वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। तो आज हम अपने इस क्लास में देखेंगे बीएनएस सेक्शन कहाँ तक हो गया था हमारा। सेक्शन 17 तक हमारा हो चुका था, ठीक है। सेक्शन 17 तक हो चुका था। आपका सेक्शन 18 हमें देखना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 18 से अपना जो बीएनएस हम पढ़ रहे थे उसको। तो बीएनएस सेक्शन 18 क्या बोलता है। बीएनएस सेक्शन 18 का सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं। आप सभी के पास अगर डायरेक्ट होगा तो प्लीज डायरेक्ट में आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं। बीएनएस 2023 सेक्शन 18। इसके पहले की वीडियोस में हमने सेक्शन 17 तक देख लिया था। सेक्शन 17 तक देखने के लिए आप इसके पहले के वीडियोस देखिएगा प्लीज। सेक्शन 18 बोलता है बीएनएस का, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इसके पहले के जो सेक्शंस थे उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था जस्टिफाइड बाय लॉ, ऐसे एक्ट जिसको लॉ जस्टिफाइड करती है। सेक्शन 18 में हमें पढ़ना है ऐसे एक्सीडेंट या फिर ऐसे एक्ट जो लॉफुल एक्ट हैं और लॉफुल एक्ट को करने के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई एक्ट हम एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। पहले देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, कानूनन वो सही है, और वैसे काम को करने के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो अगर आपने प्रिकॉशन एंड ड्यू केयर के साथ उस वर्क को किया है तो वो क्या होता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे आपका अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, विदाउट एनी, जो एक्ट है आपका वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। आपका जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका, उसी में बोल रहा है कि कोई भी अगर ऐसा वर्क आप कर रहे हैं, क्रिमिनल इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नॉलेज नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लॉफुल मैनर्स के साथ वो वर्क किया गया होना चाहिए, लॉफुल मैनर्स एंड लॉफुल मीन्स के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स के साथ किया जाना चाहिए। उसके साथ ही आपको जो वर्क आप कर रहे हैं वो विथ ड्यू केयर एंड आपका प्रिकॉशंस के साथ, मतलब कॉशंस के साथ आपका ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर कोई एक्ट आप कर रहे हैं उसमें इन सारी चीजों को आपने क्या किया है, ध्यान देते हुए किया है, और उसको करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, वहां पे कोई दुर्घटना अगर हो जा रही है तो ये क्या होगा, ऑफेंस, इसे हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध की श्रेणी में कब आएगा, जब आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, वो अपराध की श्रेणी में कब आता है। अपराध की श्रेणी में आने से पहले सबसे पहले आपके पास उस वर्क को करने के लिए, जो वर्क आप कर रहे हैं, जो एक्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं, उसके आपका क्या है, फर्स्ट वो अपराध कब होगा। पहली चीज क्रिमिनल इंटीमिडेशन, आपका क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए, आपने केयर एंड प्रिकॉशंस यूज नहीं किया है किसी तरह, मतलब उसमें जो आपको सावधानियां बरतनी है आपने उन सावधानियों को नहीं बरता। उसके बाद जो आपने एक्ट किया है वो लॉफुल एक्ट नहीं है, ठीक है, लीगली वो वैलिड नहीं है। उसके बाद लॉफुल मैनर्स के साथ नहीं है, लॉफुल मीन्स नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई काम कर रहे हैं और उसको काम को करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना फिर अपराध हो जाएगा। लेकिन आपने पूरे प्रिकॉशंस लिया है, उसके साथ आपने केयर विथ ड्यू केयर किया है, केयर के साथ उस वर्क को किया है, और सबसे मेन चीज क्या है कि आपने लॉफुल एक्ट कर रहे हैं आप, तो
काम को करने के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि हमारे बैरक में एक आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दृष्टांत दिया हुआ है सेक्शन 18 में ही। कब क्या करता है, सॉरी हाँ, इलस्ट्रेशन दिया है, ए इज एट वर्क विद अ hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here is there was no want of proper cautions on a part of A. His act is excusable and not an offense. अब क्या होता है कि क है वो कुल्हाड़ी से कोई काम को कर रहा है, कुल्हाड़ी का जो फल होता है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर छटक जाता है और छटक कर क्या होता है कि किसी वहां पर जो पर्सन खड़ा था उसको लग जाती है, जिससे वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो उसने क्या किया था, क ने अगर उचित सावधानियां पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद विद ड्यू केयर अगर उस काम को कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर वहां पर क्या होता है, उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था और वो काम जो है माफी योग्य है, उसका जो वर्क है वो माफी योग्य है, तो वैसे में वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर उसने प्रिकॉशंस नहीं लिया होता तो वैसे में क्या होता कि उसका जो वर्क है वो ऑफेंस हो जाता। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन 18 में, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।